Hello everyone, welcome on Study with Yashika. I hope you all are doing well. सो गाइज़ आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं KVS PGT के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, जिसके अंदर रीजनिंग के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। 10 मार्क्स के रीजनिंग के क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। 10 क्वेश्चंस रहते हैं PGT के एग्जाम में और वो 10 मार्क्स के ही रहते हैं, ठीक है। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं PRT के और TGT के। PRT और TGT KVS के एग्ज़ाम्स के हम जो है रीजनिंग के क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। 40 क्वेश्चन जो हमने TGT के डिस्कस किए हैं और 10 क्वेश्चन जो रहते हैं PRT के, वो दोनों हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जो भी आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे PRT TGT PGT, तो सभी एग्ज़ाम्स के जो है पैटर्न को देख करके चलिए कि रीजनिंग में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उससे आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा एग्ज़ाम का, ठीक है। तो सभी वीडियोज़ को आप देखिएगा और आज की वीडियो को भी कंप्लीट देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वन दैट विल कंप्लीट द नंबर सीरीज। यहाँ देखिए 4 टर्म दे रखी हैं आपको, 4 टर्म्स दे रखी हैं, 7, 14, 42, 168। नेक्स्ट टर्म आपको बतानी है कि क्या होगी। तो देखिए 7 है, उसके बाद 14 है, उसके बाद 42 है, नेक्स्ट 168 है और उससे नेक्स्ट हमें बतानी है। तो देखेंगे कि हम किस तरह का पैटर्न फॉलो हो रहा है। जो इन 4 के अंदर पैटर्न फॉलो हो रहा होगा वही पैटर्न हम 5th के लिए अप्लाई कर देंगे। तो देखिए 7 से 14 बना, 14 से 42 बना। तो किस तरह से देखिए, अगर हम 7 का देखें तो ये 2 टाइम्स मल्टीपल है 14, और 14 का 3 टाइम्स मल्टीपल क्या है 42, और 42 का 4 टाइम मल्टीपल्स क्या है 168। तो लगातार मल्टीप्लिकेशन की सीरीज चल रही है। पहले 2 से मल्टीप्लाई, फिर 3 से, फिर 4 से। उसका मतलब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट के अंदर क्या हो रहा होगा, 5 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो 168 की जब हम 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा, 840 आ जाएगा, और 840 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। 5 फ्रेंड्स ABCDE आर सीटिंग ऑन ए बेंच इन सच ए वे दैट C इज सीटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ C। अब सबसे पहले आप बात देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया, बेंच के ऊपर बैठे हैं, आपको कोई डायरेक्शन गिवन नहीं है। तो जहाँ भी अगर कोई डायरेक्शन गिवन ना हो और वो बैठे हों तो उसके लिए नॉर्थ की हम डायरेक्शन लेकर के चलते हैं। क्या मान के चलेंगे, नॉर्थ डायरेक्शन को, ठीक है। तो आपको क्या दिया है कि C इज सीटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ A के इमीडिएट लेफ्ट पे कौन बैठा है, C, ठीक है। उसके बाद देखिए B इज सीटिंग टू द राइट ऑफ A एंड D। B जो है A और D के राइट में बैठा है, यानी कि A या D यहाँ पर जो भी आ रहे होंगे जिस भी पोजीशन के ऊपर, उनके राइट में, यानी कि उनके राइट में कौन बैठा है, B बैठा है, ठीक है। उसके बाद देखिए E इज सीटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ C एंड A, यानी कि जहाँ भी C और A आ रहे होंगे उसके इमीडिएट लेफ्ट पे कौन बैठा है, E इज सीटिंग टू द इमीडिएट नहीं बोला, सॉरी, E इज सीटिंग टू द लेफ्ट ऑफ C एंड A। C और A के लेफ्ट में कौन बैठा है, E बैठा है। इस तरह से हमें ये कंडीशंस दे दी गई हैं, इन तीनों कंडीशन का हमें यूज़ करना है और उसके बाद हमें बताना है क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है। तो क्या क्वेश्चन पूछा गया है, हु इज़ सीटिंग इन द मिडल, और हमें बताना होगा कि मिडल में कौन बैठा है। तो चलिए इस अरेंजमेंट को हम सॉल्व कर लेते हैं। किस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे देखिए। सबसे पहले हम इसे, सॉरी दोबारा से देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए ड्रॉ करेंगे एक लाइन को। अब इसके अंदर क्या बोला गया है, सबसे पहले हम ले लेते हैं C की पोजीशन। C इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ A, हमने ये ले लिया A, ठीक है। उसके बाद हमने ले लिया इसके लेफ्ट पे कौन बैठा है, C, ठीक है। और उसके बाद क्या बोला गया है, B इज सिटिंग टू द राइट ऑफ A एंड D। A और D के राइट पर कौन बैठा है, B, ठीक है। और उससे पहले क्या बोला गया है, यहाँ पर E आ जाएगा, और उसके बाद क्या बोला गया है, B इज सिटिंग टू द राइट ऑफ A एंड D, यानी कि D भी जो है इसके राइट में ही आएगा, क्योंकि उसके बाद राइट में B आएगा ना, क्योंकि उसने बोला है B इज सिटिंग टू द राइट ऑफ A एंड D, यानी कि यहाँ कहीं D आ रहा होगा और उसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पर B आ जाएगा, ठीक है। सारी कंडीशंस इस तरह से फुलफिल हो जाएंगी। और आपसे पूछा गया क्या गया है, हु इज सिटिंग इन द मिडल ऑफ, हु इज सिटिंग इन द मिडल। तो देखिए मिडल किस तरह से निकालेंगे, टोटल 5 मेंबर्स हैं, 2 यहाँ से छोड़ देंगे और 2 यहाँ से छोड़ देंगे। तो मिडल वाला क्या आ जाएगा, A जो है हमारा मिडल में हो जाएगा, A मिडल में हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विच इज़ रिलेटेड टू द थर्ड टर्म इन द सेम वे एज सेकेंड टर्म इज रिलेटेड टू द फर्स्ट।
जिस तरह से सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म से रिलेट कर रही है उसी तरह से हमें फोर्थ टर्म फाइंड आउट करनी है जो कि थर्ड टर्म से रिलेट कर रही हो। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम। एन क्यू एस डब्ल्यू आपको गिवन है, एन क्यू एस डब्ल्यू, और इससे क्या बन रहा है, एम पी आर वी। ठीक है, तो देखें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो अगर हम देखें यहाँ पर देखिए एन से एम जा रहा है, एम की पोजीशन 13 होती है, सॉरी एन की पोजीशन 13 होती है और एम की पोजीशन क्या होती है, एन की 14 और एम की 13, क्यू की 17 और पी की 16, एस की 19 और आर की पोजीशन होती है 18 और डब्ल्यू की 23 और वी की 22। यानी कि साफ साफ हमें नज़र आ रहा है कि इनके अंदर क्या हो रहा है, सभी के अंदर 1 1 जो है डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो यही सेम पैटर्न हम नेक्स्ट के लिए फॉलो करेंगे। तो देख लेते हैं क्या बताना है हमें, सी एफ एच और एल। अब देखिए सी से एक पोजीशन कम करेंगे क्या आ जाएगा बी, एफ से एक कम किया ई, एच से कम करेंगे क्या आ जाएगा जी, और एल से कम करेंगे तो क्या आ जाएगा के। तो बी ई जी के यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ सुप्रीम इज कोडेड एज DLDSRTO हाउ वुड ब्रॉड बी कोडेड। तो देखिए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, एनोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपको नहीं आते हैं तो स्टार्टिंग की वीडियोस जो मैंने रीजनिंग की अपलोड की हुई हैं उन्हें ज़रूर देखिए, उनके अंदर आपको बिल्कुल बेसिक से एनोलॉजी के क्वेश्चंस को सिखाया गया है। देखिए इसको देख लेते हैं हम, सुप्रीम SUPREME। ठीक है, इससे क्या बना दिया गया है, DLDSRTO, राइट। अब देखिए किस तरह से इसके अंदर चेंज आ रहा है, वही सेम पैटर्न हम नेक्स्ट में ब्रॉड के लिए अप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एस की पोजीशन 19, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर देखिए किस तरह से हम पैटर्न बना सकते हैं। ध्यान से देखिए अगर हम, तो देखिए कहीं पर अपोजिट, पहले हम चेक करेंगे कहीं ये अपोजिट लेटर्स तो नहीं है, तो अपोजिट भी नहीं है ये। उसके बाद हम चेक करेंगे क्या 1 का इंक्रीज़ 1 डिक्रीज़ या फिर कोई और पैटर्न लगातार इंक्रीज़ डिक्रीज़ का फॉलो हो रहा हो। तो देखिए एस से डी जा रहा है, एस की पोजीशन 19 होती है और डी की पोजीशन 4 होती है, यहाँ तो 15 कम हो गया। यू की पोजीशन 21 होती है और एल की पोजीशन 12 होती है। यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए 19 से 4 और यहाँ 21 से 12, तो ये भी कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। तो और क्या पैटर्न फॉलो हो सकता है हम उसको देख लेते हैं। तो देखिए अगर एस से हम बात करें, एस से कहाँ पर जा रही है, एस की पोजीशन 19 है, ठीक है, और अगर एस से एक कम किया जाए, एस से अगर हम एक कम करें, सॉरी दोबारा से बनाना होगा ये, एक सेकेंड, SUPREME DLDSRTO। तो देखिए अगर हम एस से एक कम कर रहे हैं तो क्या बन जाएगा, आर हो जाएगा, ये यहाँ पर हमें मिल गया। ठीक है, उसके बाद यू की पोजीशन होती है 21 से एक कम किया क्या होता है 20, तो वह हमें टी यहाँ पर मिल गया। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या बन सकता है यहाँ पर ई की पोजीशन में अगर हम एक का कम करें, एस से कम किया टी मिल गया, ई से कम करेंगे तो क्या मिलेगा डी, तो ई से कम किया यहाँ पर हो गया डी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इस ई से कम करेंगे तो हमें यहाँ मिल जाएगा डी। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर सेंटर वाला जो है वो एक का इंक्रीज़ हो रहा है, बाकी सभी में 1 1 डिक्रीज़ हो रहा है, लेकिन आर से एस जा रहा है तो क्या हो रहा है, 1 का इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, और क्या रह गया हमारे पास, यहाँ एम की पोजीशन 13 होती है, एम से कम करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, एल मिलेगा। तो एल देखिए कहाँ है, एम से क्या हो जाएगा, ये वाली पोजीशन हो जाएगी एल। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या रह गया यहाँ पर ओ, तो पी की पोजीशन 16, उससे एक कम करेंगे तो क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। सेंटर वाला तो क्या हो रहा है, 1 का इंक्रीज़ कर रहा है, लेकिन साइड वाले में क्या हो रहा है, 1 का डिक्रीज़ हो रहा है। तो यही पैटर्न जब हम ब्रॉड के लिए अप्लाई करेंगे तो हमें देखें क्या मिलेगा। तो चलिए ब्रॉड के लिए हम अप्लाई करते हैं, BROUGHT, जो पैटर्न हमने यहाँ अप्लाई किया था सुप्रीम के लिए वही सेम। तो क्या करेंगे, बी से लेकर के जाएंगे और एक कम कर देंगे। ठीक है, बी से लेकर के जाएंगे, सॉरी यहाँ बी से नहीं था, एक सेकंड रुकिएगा, हाँ जी। तो सबसे पहले हमने टी से लेना था, लास्ट वाला जैसे हमने किया वही सेम अप्लाई करना है। तो देखते हैं हम, टी से लेके जाएंगे, एक कम करेंगे तो क्या मिल जाएगा, एस मिल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ आर से एक कम किया था तो क्या हो जाएगा, आर से एक कम करेंगे तो क्यू मिल जाएगा। ठीक है, और सेंटर वाले में क्या किया था, 1 का इंक्रीज़ किया था, 1 इंक्रीज़ करेंगे तो यू से नेक्स्ट क्या मिल जाएगा, वी मिल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखिए उसके बाद ये जी है। ठीक है, जी से हम क्या करेंगे, एक कम करेंगे, यहाँ कम किया था ना तो यहाँ मिल जाएगा, जी से एक कम करेंगे, जी की पोजीशन 7, एक कम किया एफ आ गया। उसके बाद क्या हो जाएगा,
यहाँ पर टी है, ये हो चुका। उसके बाद एच की पोजीशन क्या होती है, एच की पोजीशन 8 है और 8 से कम करेंगे 7, तो 7 के लिए यहाँ आ जाएगा जी। ठीक है, यहाँ पर हमें कितने लेटर मिल चुके हैं, 2 3 4 5, लेकिन हमें कितने चाहिए, 7। एक यहाँ चाहिए और एक यहाँ चाहिए। उसके बाद ओ है, ओ से हम क्या करेंगे, ओ की पोजीशन कितनी होती है, ओ की पोजीशन होती है 15, एक कम करेंगे क्या हो जाएगा एन, और वो इसको हम यहाँ लेके जाएंगे, एन हो गया। और उसके बाद क्या रह गया, ये बी की पोजीशन एक कम करी, ये हो गया ए। ये हमने डायरेक्शन जो है वहीं सेम फॉलो की है जो हमने लास्ट वाले में फॉलो किया था, यानी कि सुप्रीम के लिए वही सेम पैटर्न हमने यहाँ फॉलो किया है। तो इस तरह से एस जी एफ वी ए क्यू एन, देखिए कौन से ऑप्शन में है, एस जी एफ वी ए क्यू एन ऑप्शन नंबर 1 के अंदर है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रैंकिंग का क्वेश्चन है। देखिए, इन ए रो ऑफ चिल्ड्रन भावना is 9th from the left and Ashu is 13th from the right. They exchange their position and then Bhavna becomes 17th from the left. Find the new position of Ashu from the right end of the row. तो देखिए इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे हमें बोला गया है भावना की पोजीशन दी गई है हमें 9 फ्रॉम लेफ्ट, ये हो गया लेफ्ट से पोजीशन भावना के लिए हम बी लिख लेते हैं। और क्या पोजीशन दी गई है, लेफ्ट से 9 पोजीशन दी गई है। उसके बाद देखिए क्या दिया गया है, आशु इज़ 13th फ्रॉम द राइट, ये हो गया राइट से कितनी पोजीशन दी गई है, 13th पोजीशन के ऊपर कौन है, राइट से आशु है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया है कि दे एक्सचेंज दियर पोजीशन, भावना बिकम्स 17th फ्रॉम द लेफ्ट। जब ये दोनों अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर लेते हैं, यानी कि जब भावना आशु की जगह पे और आशु जो है भावना की जगह पर आ जाता है, तो क्या होता है कि जो भावना की पोजीशन है 17 हो जाती है लेफ़्ट से, यहाँ पर आ गई है भावना। ठीक है, यहाँ आशु की जगह पर भावना आ गई और लेफ़्ट से जो है भावना की पोजीशन कितनी होगी, 17। ठीक है, तो अब हमें निकालना क्या है, फाइंड द न्यू पोजीशन ऑफ आशु फ्रॉम राइट हैंड। आशु यहाँ आ चुका है, ठीक है, भावना की जगह पे आशु आ गया, तो हमें राइट हैंड से हमें आशु की पोजीशन को बताना है यहाँ पर क्या होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए भावना की पोजीशन यहाँ पर देखिए हमें 2 पोजीशन मिल चुकी हैं, 13 और 17। इस तरह से हम टोटल निकाल लेते हैं। टोटल के लिए हम क्या करेंगे, जो पहले वाली पोजीशन थी और जो अब वाली पोजीशन है उसको टोटल करेंगे और उसमें से एक माइनस कर देंगे। एक माइनस क्यों करेंगे, पहले वाली पोजीशन में भी वो पर्सन आ गया, नई वाली पोजीशन में भी वो पर्सन आ गया, तो वो पर्सन 2 बार काउंट हो रहा है, तो एक बार उसको माइनस करना पड़ेगा टोटल निकालने के लिए। तो 13 और 17 तो कितना हो गया, 30 में से 1 माइनस करेंगे 29, तो 29 तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पर्सन आगे की जो इस लाइन के अंदर बैठे हैं। ठीक है, और हमें बताना क्या है, यहाँ से राइट से पोजीशन बतानी है आशु की। ठीक है, राइट से पोजीशन निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या करेंगे, टोटल में से माइनस कर देंगे लेफ़्ट में जितने पर्सन बैठे हैं, लेफ़्ट में जो है उसमें से -1। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, तो 29 तो हमारा टोटल है, माइनस लेफ़्ट में कितने बैठे हैं, यहाँ से देखिए लेफ़्ट में कितने बैठे हैं, 9, तो 9 यहाँ पर ब्रैकेट है ना, तो माइनस से माइनस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये 1 क्या हो जाएगा, प्लस में। तो 29 में से 20 गए, 29 में से 9 गए 20, और 20 + 1 कितना हो जाएगा, 21। तो 21 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 21 हमारा राइट आंसर हो गया। एक बार दोबारा से देखिए, क्या था कि एक लाइन थी, उसके अंदर भावना की पोजीशन दे रखी थी और आशु की पोजीशन दे रखी थी। भावना 9th पोजीशन पे थी लेफ्ट से, आशु राइट पे 13th पोजीशन पर था। दोनों ने पोजीशन एक्सचेंज की तो भावना की पोजीशन 17 होगी। तो जो यहाँ पर पहले पोजीशन थी 13, अब वाली पोजीशन 17, तो एक ही जगह पर 2 पोजीशन मिल गई, तो उनको ऐड करके 1 माइनस करेंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन मिल जाएंगे उस लाइन में। तो टोटल मिल गया। ठीक है, और हमें बताना क्या है, यहाँ से हमें बताना है कि उसके बाद हमें बताना है कि राइट से आशु की पोजीशन जो है क्या होगी। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, टोटल में से माइनस कर देंगे लेफ़्ट -1। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा इस तरह से, टोटल, या फिर आप ये ब्रैकेट ना लगाएं तो आप कह सकते हैं टोटल माइनस लेफ्ट में जो पर्सन है प्लस में 1। तो इस तरह से 21 आपको राइट आंसर मिल गया। ओके, तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए डायरेक्शन का क्वेश्चन है आपके सामने, तो आप देख सकते हैं सभी टॉपिक्स से क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक से सभी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ए मैन स्टैंड्स फेसिंग वेस्ट, एक मैन है जिसने अपना फेस वेस्ट की तरफ किया हुआ है। तो देखिए डायरेक्शंस का आपको पता होगा, ये होगी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। वेस्ट की तरफ डायरेक्शन में है तो यानी कि इस तरफ उसका फेस है। ठीक है, तो यानी कि वेस्ट डायरेक्शन के अंदर जो है उस पर्सन का फेस है। उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि ही
ही मूव्स 135 डिग्री क्लॉकवाइज, उसने मूव किया 135 डिग्री क्लॉकवाइज एंड देन ही टर्न्ड 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। सबसे पहले बात आ रही है 135 डिग्री क्लॉकवाइज की, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए इस तरह की डायरेक्शन हुई, वेस्ट की तरफ फेस है तो ये हो गया, ठीक है। उसने टर्न किया क्लॉकवाइज 135, तो यहाँ तक कितना हो जाएगा, क्लॉकवाइज चल रहे हैं ना, यहाँ तक हो गया 90 और यहाँ तक हो गया 135, यहाँ तक हो गया 135, ठीक है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, एंड देन ही टर्न 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ पहुँचने के बाद उसने, इस पोजीशन पर पहुँचने के बाद उसने क्या किया, 180 डिग्री क्लॉकवाइज मूव किया, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ से हम 180 एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो 135 तो वापस यहाँ तक हम चले गए, 135 यहाँ तक हम वापस चले गए कितना, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन 135 नहीं, हमें कितना जाना है, 180 जाना है, तो 45 हमें और जाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ तक हम पहुँच गए 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया है, देन ही टर्न्ड 45 क्लॉकवाइज। यहाँ पहुँचने के बाद क्या होता है, वो क्लॉकवाइज कितना मूव कर जाता है, 45। तो चलिए यहाँ से वापस पहुँच गए हम यहाँ तक 45 डिग्री, 45 यहाँ तक हमने क्लॉकवाइज मूव कर लिया, यहाँ पहुँच चुके हैं हम, ठीक है। यहाँ पहुँच गए तो व्हाट इज़ हिज फाइनल डायरेक्शन, फाइनल डायरेक्शन क्या है, वापस यहीं पहुंच गए हम जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो ये पोजीशन कौन सी है, वेस्ट की पोजीशन है, वेस्ट की पोजीशन है, तो वेस्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो गया। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्लीट द फॉलोइंग फिगर मैट्रिक्स बाय सिलेक्टिंग द राइट फिगर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो देखिए गिवन ऑप्शन में से हमें राइट फिगर को चूज़ करना है, ठीक है, और बताना है कि आंसर क्या होगा। तो देखिए जिस तरह से आपको डायग्राम में दिख रहा है यहाँ पर, तो क्या दे रखा है, देखिए क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। यहाँ पर एक ट्रायंगल था, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, सेकंड वाले के अंदर क्या चेंज आ गया, ट्रायंगल के अंदर एक लाइन आई और ऊपर ये वाला साइन आ गया। तो थर्ड में क्या हुआ, ये जो डायग्राम यानी कि जो फर्स्ट वाला था, फर्स्ट के अंदर जो ट्रायंगल था वो हटा दिया गया, जो सेकंड में आया था सिर्फ वो रह गया है, ठीक है। यही हमें देखें सेकंड में हो रहा है कि यहाँ पर देखिए इस तरह का डायग्राम था, सेकंड के अंदर पहले ये था, उसके बाद चेंज होकर के क्या हो गया, इसके अंदर ये प्लस वाली लाइन और आ गई, ठीक है। थर्ड में क्या रह गया, जो फर्स्ट में था वो उसको हटा दिया और जो सेकंड में एक्स्ट्रा आया था वो प्लस वाली लाइन वो थर्ड में रहेगी। ओके, यही सेम हम थर्ड में अप्लाई कर देंगे क्योंकि 1 और 2 में यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो यहाँ देखिए यहाँ पर क्या था, इस तरह की शेप थी थर्ड के अंदर, इस तरह की शेप थी नीचे वाली, और सेकंड के अंदर क्या हो गया, ये क्रॉस और एक्स्ट्रा आ गया। तो थर्ड में हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाला हटा देंगे, सेकंड में जो एक्स्ट्रा आया ना बस वही ले लेंगे, यानी कि क्या ले लेंगे, बस ये जो क्रॉस आया ना सेकंड में एक्स्ट्रा, इसको हम ले लेंगे। तो देख लेते हैं सिर्फ ये क्रॉस वाला कौन से डायग्राम में है, तो फर्स्ट डायग्राम में ये क्रॉस वाला है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पजल से आपके पास पजल का क्वेश्चन है, और 1 नंबर में देखा जाए तो काफ़ी लेंथी क्वेश्चन ही हमें दे रखा है, तो इसके लिए इन क्वेश्चंस के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पजल के क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, और साथ में ये जो पजल है ब्लड रिलेशन के टॉपिक से रिलेटेड पजल है, ब्लड रिलेशन वाली पजल है ये। तो देखिए क्या किया गया इसके अंदर, इन ए फैमिली ऑफ 6 मेम्बर्स, एक फैमिली में 6 मेम्बर्स हैं, देयर आर 3 मैन एंड 3 वुमेन। मैन के जो नेम है XYZ, तो 3 मैन है और ABC 3 वुमेन है। द फैमिली हैज़ ए आर्किटेक्ट, ए लॉयर, ए प्रोफेसर, ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, ए डॉक्टर एंड एन इंजीनियर। द डिस्क्रिप्शन ऑफ फैमिली इज़ गिवन। देखिए यहाँ पर उसके बाद डिस्क्रिप्शन दे रखा है फैमिली का कि यहाँ पर 2 मैरिड कपल्स हैं और 2 अनमैरिड पर्सन हैं। टोटल हमें क्या दे दिया गया है, 6 मेंबर्स हैं। टोटल हमें क्या दे दिया गया है कि हमारे पास कितने मेंबर्स हैं, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत ही 6 मेंबर्स दे दिया हमारे पास XYZ ABC, जिसके अंदर XYZ और ABC, तो XYZ तो मेल है और ABC फीमेल है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डिनोट करके चलूँगी इस तरह से, स्क्वायर से मेल पर्सन को और सर्कल से फीमेल पर्सन को, ठीक है। उसके बाद हमें क्या बोला गया है कि 2 जो पर्सन हैं, 2 जो कपल्स हैं मैरिड हैं, देयर आर 2 मैरिड कपल्स, यानी कि 2 तो मैरिड कपल्स हैं। इस तरह से हम मैरिड को डिनोट करेंगे, ठीक है। डबल ये जो सिंबल है ना, इससे डबल एरो से हम जो है डिनोट करेंगे मैरिड कपल्स को, यानी कि 2 तो मैरिड कपल्स हैं। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें, यहाँ देखिए एक मेल यहाँ आ गया, एक मेल यहाँ आ गया, एक फीमेल यहाँ, एक फीमेल यहाँ। उसके बाद एक मेल रह गया और एक फीमेल रहेगी, ठीक है। क्या रहेगी, एक मेल और एक फीमेल रहेगी, और ये दोनों कैसे हैं, अनमैरिड हैं, क्योंकि उसने बोला ना 2 अनमैरिड पर्सन्स हैं। उसके बाद देखिए द डॉक्टर इज़ मैरिड टू लॉयर, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गई, इतनी चीज़ क्लियर होगी, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं क्या कहा गया है, द डॉक्टर इज़ मैरिड टू लॉयर, डॉक्टर की शादी जो है लॉयर से हुई है। ओके, उसके बाद क्या कहा गया है कि X इज़ मैरिड टू CA, CA का मतलब क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या कहा गया है,
ए फादर इज़ प्रोफेसर, ए के जो फादर हैं वो प्रोफेसर हैं। उसके बाद बोला गया द लॉयर इज़ सीज डॉटर इन लॉ, जो लॉयर है वो सी की डॉटर इन लॉ है, यानी कि लॉयर जो है वो फीमेल है। ठीक है, इतना हमें यहाँ तक समझ आ गया। तो इसको हम साथ साथ ड्रॉ करके चलेंगे, नहीं तो स्किप हो जाएगा कुछ ना कुछ। तो देखिए क्या कहा गया है कि द डॉक्टर इज़ मैरिड टू लॉयर, यानी कि डॉक्टर की शादी हुई है लॉयर से, इस तरह से लिख लिया हमने। ठीक है, अभी हमें ये नहीं पता कि कौन इसके अंदर लॉयर मेल है या फीमेल है, डॉक्टर मेल है या फीमेल है, अभी हमें ये नहीं पता। उसके बाद बोला गया है एक्स इज़ मैरिड टू CA, ठीक है, कि एक्स की शादी चार्टर्ड अकाउंटेंट से हुई है। उसके बाद बोला गया द लॉयर इज़ सीज डॉटर इन लॉ, ठीक है, हमने मान लिया लॉयर जो है सीज डॉटर इन लॉ है, इसका मतलब ये क्या है, फीमेल है, और ये क्या है, मेल है। ओके, अब सी की क्या है, ये डॉटर इन लॉ, यानी कि सी इसके ऊपर पोजीशन के ऊपर आ गया, सी यहाँ गया। अब सी भी नहीं पता हमें मेल है या फीमेल है, ठीक है, यहाँ तक हमें नहीं पता। उसके बाद देखिए क्या दे रखे हैं हमें, जेड इज़ नॉट एज हस्बैंड, जेड जो है वो ए का हस्बैंड नहीं है। वाई इज़ नॉट एक्स सन्स, वाई जो एक्स का सन नहीं है। और ही इज़ नॉट एन आर्किटेक्ट और प्रोफेसर, वाई जो एक्स का सन भी नहीं है और वो आर्किटेक्ट भी नहीं है और वो प्रोफेसर भी नहीं है। कौन नहीं है, वाई। तो इन सभी कंडीशंस का यूज़ करके हमें बनानी है ये पज़ल। तो देखिए किस तरह से हम बनाएंगे। सबसे पहले बात है कि दो मैरिड कपल हैं। अब देखिए ये दोनों मैरिड कपल हैं, तो ये किसी के बेटा, ये जो है किसी का बेटा है, तो ये ऊपर वाले भी क्या होंगे, मैरिड कपल होंगे। ठीक है, यहाँ भी क्या आ जाएगा, एक मैरिड कपल आ गया। बाकी के जो दो रिमेनिंग रहेंगे वो अनमैरिड है। ठीक है, उसके बाद देखिए एक्स इज़ मैरिड टू CA, एक्स इज़ मैरिड टू चार्टर्ड अकाउंटेंट, यानी कि ये वाला कपल होगा, यानी कि ये मैरिड है, तो यहीं पर एक्स और CA है, यानी कि एक्स इज़ मैरिड टू CA, तो यहाँ तो C है, ये तो C आ गया, और इसका मतलब दूसरा पर्सन क्या है, एक्स है। ठीक है, अब एक्स की शादी किससे हुई है, चार्टर्ड अकाउंटेंट से, राइट। एक्स की शादी किससे हुई है, चार्टर्ड अकाउंटेंट से। और उसके बाद क्या दे रखा है, वाई इज़ नॉट एक्स सन, यानी कि वाई एक्स का सन नहीं है, तो यानी कि ये जो सन है ना, ये वाई नहीं हो सकता। ठीक है, ये सन क्या नहीं हो सकता, वाई नहीं हो सकता। अब सी क्या है, हमारे पास फीमेल है, ठीक है, और एक्स क्या है, हमें दे रखा है कि एक्स क्या है, मेल है। तो दो मेल तो यहाँ हो गए, एक मेल ये हो गया और एक मेल ये डॉक्टर हो गया। लेकिन ये डॉक्टर वाई नहीं है, उसने कह दिया कि वो एक्स का सन नहीं है। ठीक है, तो ये वाई नहीं है, तो दूसरा मेल, थर्ड मेल हमारे पास कौन रह गया, जेड, तो ये डॉक्टर कौन है, जेड है। ठीक है, उसके बाद क्या दे रखा है कि जो वाई है वो आर्किटेक्ट नहीं है, वो प्रोफेसर नहीं है, आर्किटेक्ट नहीं है और प्रोफेसर नहीं है। और उससे पहले हमें बोला था एक्स की शादी चार्टर्ड अकाउंटेंट से हुई, यानी कि ये जो सी है, ये सी क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये सी को हम लिख लेते हैं CA, यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट। तीन पोजीशन होगी, डॉक्टर, लॉयर और चार्टर्ड अकाउंटेंट। उसके बाद देखिए वाई आर्किटेक्ट नहीं है, प्रोफेसर नहीं है, तो यानी कि इस पोजीशन के ऊपर या तो आर्किटेक्ट आएगा या प्रोफेसर। और क्या बच गया हमारे पास, इंजीनियर ही बच गया फिर, यानी कि वाई क्या है, वाई इंजीनियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बोला गया जेड इज़ नॉट एज हस्बैंड, जेड जो है ए का हस्बैंड नहीं है, यानी कि ये जो फीमेल है ये ए नहीं हो सकती। सी यहाँ चूँकि ए हो नहीं सकती, तो ये क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी, इसका मतलब ये बी होगी। और कौन रह गया, अब ए रह गया। ठीक है, और ए क्या हो सकता है अब, सॉरी ए क्या हो सकती है अब, यानी कि या तो वो होगी प्रोफेसर या फिर आर्किटेक्ट। और हमें क्या बोला गया है, एज फादर इज़ प्रोफेसर, ए के फादर प्रोफेसर है, यानी कि फादर कौन है यहाँ पर, एक ही बच गए, यहाँ पर प्रोफेसर है, क्योंकि जो थर्ड मेल है वो तो क्या है, अनमैरिड है, तो ये क्या हो जाएंगे, प्रोफेसर। और ये क्या है, ए के फादर, हमने यहाँ ले लेते हैं, यहाँ पर ए को ले लिया। ठीक है, यहाँ ले लिया हमने ए को, ए क्या है, ए के फादर प्रोफेसर है। ठीक है, और ए क्या, एक फीमेल है, इस तरह से हमने ले ली। उसके बाद कौन रह गया, उसके बाद जो बच गया वो रह गया वाई। ठीक है, तो वाई क्या हो जाएगा, वाई जो है एक्स का सन नहीं है, तो वाई यहाँ जेड का सन हो सकता है। ठीक है, तो वाई जो है मेल ही है ना, तो इस पोजीशन पर क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो क्या है, अनमैरिड है। उसके बाद देखिए क्या हो सकता है, पूछा क्या गया आपसे, तो वाई क्या है, इंजीनियर है, ये हमने ले लिया इंजीनियर। और ए क्या बच गया अब, आर्किटेक्ट, ए क्या हो जाएगी यहाँ पे, आर्किटेक्ट। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपसे, क्वेश्चन देख लेते हैं हम, इसके बाद आपके पास क्वेश्चन आएगा, हमें ए क्या मिल गया, आर्किटेक्ट। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, हु इज़ आर्किटेक्ट, तो ए क्या आ चुकी थी, आर्किटेक्ट, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 3। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज आउट द ओड वन, ट्राईसाइकिल, ट्राइडेंट, ट्राइफल, ट्राई कलर। तो इन चारों में से हमें ओड बताने की क्या होगा।
अगर आप देखें ट्राईसाइकिल, ट्राइडेंट, ट्राई कलर, इन तीनों के अंदर ट्राई जो मीनिंग शो कर रहा है 3 के लिए शो कर रहा है, लेकिन ट्राइफल का मतलब होता है कोई आम बात, तुच्छ बात, साधारण बात होगी कोई, इस तरह से ट्राइफल का मीनिंग होता है। तो ट्राइफल यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काउंट द नंबर ऑफ रेक्टेंगल ऑफ एनी साइज एम्बेडेड इन द गिवन फिगर एंड सेलेक्ट द राइट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ये आपको एक रेक्टेंगल गिवन है, इसके अंदर टोटल रेक्टेंगल बतानी है कितनी है। ठीक है, तो इसको आप किस तरह से इजीली सॉल्व कर सकते हैं, देखिए 1 2 3, ठीक है, इनका सम कर दीजिए, 1 2 3 का सम कितना हो गया, 6 हो गया। और यहाँ से देखें ऊपर से, यानी कि ये तो हमारी एक क्या हो जाएगी, एक रो, यानी कि अब इस तरह से हमें देखना है डाउनवर्ड्स में 1 2 3, तो इनका सम भी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ऊपर वो भी 6 आ गया और ये भी 6, इनके बाद क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आ गया 36। तो इससे आपको ईजिली बिल्कुल कम टाइम में टोटल नंबर ऑफ क्या निकाल सकते हैं आप, रेक्टेंगल। तो टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल यहाँ से क्या आ जाएंगी, 36। ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो गाइज ये थे KVS PGT के 10 क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर एग्जाम 2018 के अंदर आए थे। इससे पहले हम PRT और TGT के क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं, वो भी आप ज़रूर देखिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपको इंपॉर्टेंट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन ईजिली मिलता रहे। साथ में बेल आइकन को भी जो है आप प्रेस कर लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। दिस साइड याशिका साइनिंग ऑफ, टेक ए वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।